हम इतना बड़ा घर है हमारा, हम दोनों ही इस घर में अकेले ही रहते हैं। चाचे बाबे ताए उनके साथ रहना पसंद नहीं करता शादी के बाद। मियाँ बीवी तो बेचारे प्यार से रहना ही चाहते हैं, और आसपास के जो छोटे मोटे रिश्तेदार हैं ना, वो ये मेरे लिए इसने ये नहीं किया, मेरे लिए इसने ये नहीं किया। मैं बाहर निकल जाता हूँ कि शी इज़ वेरी लोन, कि इसको घर में अकेला रहना पड़ता है। जॉइंट फैमिली से बेहतर है कि आप और शादियाँ कर ले, ज़्यादा बच्चे पैदा करें, जो कि अल्लाह ताला को पसंद है। मेरा दूर का रिश्तेदार था, कुछ मेरे पास कैश था 3 करोड़ के लगभग, तो मैंने उसके साथ 2.5 करोड़ रुपया जो है ना इन्वेस्ट कर लिया। उसके बाद इनकम भी गायब, और वो भांजा भी गायब, और उसकी पूरी फैमिली गायब। इनमें इनकी 2-3 अच्छाइयाँ बताएं। इनकी अच्छाइयाँ बहुत है। बर्तन भी धोते हैं? नहीं ऐसा कुछ। रोटियाँ भी बनाते हैं? बहुत। कपड़े भी धोते हैं? ना। हाँ, ये मुझसे हर बात शेयर करते हैं, मुझे अपना दोस्त समझते हैं, बीवी कम दोस्त ज़्यादा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी और मैं हूं फातिमा वसीम। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से कराने जा रही हूं जो 5 शादियां कर चुके हैं, छठी की ताक में हैं। अब उनसे पूछने कि इतनी शादियों का एक्सपीरियंस यहाँ पे लोगों से एक एक मुश्किल से संभाली जाती है, उन्होंने इतनी शादियाँ कैसे कर ली। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। सर 5 शादियाँ कर चुके हैं, जी छठी ढूंढ रहे हैं, खैर तो है? जी सब खैर, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं है। ये 5 इस वक्त मौजूद नहीं है, मौजूद इस वक्त 2 ही हैं, एक अमेरिका में है और एक इधर है। ये तो इसलिए ये दूसरी की तलाश है, अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो घर तो चल ही रहा है। आप अमेरिका से आए 30 साल के बाद और आके आपने 20 साल की लड़की ढूंढ ली। जी ये कैसे अल्लाह ताला की तरफ से आप पे इनायत हुई? जी, ये वाकई मैंने बोलता हूँ, बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल किया कि हाउ यू गेट दैट मैनी टाइम मैरिज, कि आपने इतनी टाइम कैसे शादियाँ कर ली। मैंने बोलता हूँ कि ये रिश्ते जो मियाँ बीवी का है, ये स्पेशली इज़ फ्रॉम द गॉड, कि ये अल्लाह की तरफ से ही होता है। वेरी लकी वन ऑफ देम, कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी 5 बीवियाँ बहुत खूबसूरत थी, और उनमें से 3 पाकिस्तानी थी और 1 गोरी थी। तो मेरी बेटी है एक 24 साल की न्यूयॉर्क में, जो मैंने 98 से गोरी से शादी की, तो 10 साल शादी चली वो। तो हमारे साथ मैडम जो मौजूद हैं इस वक्त, वो इतना शर्मा रही हैं कि पहले उन्होंने बच्चे को गोद में बिठाया हुआ था, लेकिन अब फाइनली वो अपना फेस दिखा रही हैं। तो हाँ जी, अब आप मुझे बताएं कि आपकी इनके साथ कैसी बॉन्डिंग है? बहुत ये अच्छे हैं, ये मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। कितने साल उम्र है आपकी सर? 55। यू 55? 20 साल की लड़की से आपने शादी कर ली है, दिस इज़ अल्लाह देन। और अभी आप छठी देख रहे हैं। यस। अल्लाह, ये अल्लाह मियाँ की वो मखलूक है जिन्हें मैं कहूँगी स्पेशली आजकल की यूथ से एक नहीं संभाली जाती, और जो लोग संभालने की कोशिश करते हैं वो बेचारे कहीं ना कहीं तो पिटते ही पिटते हैं। सर इतने अच्छे हैं कि उनकी वाइफ पहले ही मानी हुई कि छठी भी करनी है तो कर लो। ये तो इत्तेफाक की बात है कि मैं मीन हमारे घर, ये देखें, हम इतना बड़ा घर है हमारा, हम दोनों ही इस घर में अकेले ही रहते हैं। दिस इज़ आल्सो अदर रीज़न कि मैं जो है चाचे बाबे ताए उनके साथ रहना पसंद नहीं करता शादी के बाद, क्योंकि बहुत से मसले खड़े हो जाते हैं बिला वजह ही। मियाँ बीवी तो बेचारे प्यार से रहना ही चाहते हैं, और आसपास के जो छोटे मोटे रिश्तेदार हैं ना, वो ये मेरे लिए इसने ये नहीं किया, मेरे लिए इसने ये नहीं किया। तो आई वांट सी दैट मोमेंट। तो मैं ऐसी मोमेंट को पसंद नहीं करता। मैं अपनी वाइफ को पहले दिन से ही, हम लोग अकेले रह रहे हैं और एक बेबी है हमारा 4 साल का। तो इसकी एक वजह ये भी है कि जब मैं बाहर निकल जाता हूँ कि शी इज़ वेरी लोन, कि इसको घर में अकेला रहना पड़ता है। तो जॉइंट फैमिली से बेहतर है कि आप और शादियाँ कर ले, और ज़्यादा बच्चे पैदा करें, जो कि अल्लाह ताला को पसंद है, मैंने सुना है। अच्छा, अगर कल को सर छठी शादी कर लेते हैं तो अगर उस वाइफ को लाके इसी घर में रख दें तो आप क्या एक्सेप्ट करोगी? हाँ, कर लूँगी। क्या वो अगली एक्सेप्ट करेगी? जी, उसको पता होगा ऑलरेडी कि हम मैरिड। मैं इनको अकेले नहीं रख सकता, शी इज़ वेरी यंग एज, उसकी उम्र बहुत छोटी है, तो इसलिए इन दोनों को अगर किया तो इकट्ठे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि एज बहुत छोटी है, तो इंडिविजुअल रहना बहुत मुश्किल होगा। इंडिविजुअल रहना बहुत मुश्किल होगा। आप कोई जॉब वगैरह नहीं करती? नहीं, मैं हाउस वाइफ।
हाउस वाइफ रह के खुश हो? या अच्छा सर, आप पाकिस्तान तो आए, सुना आपके साथ एक फ्रॉड भी हुआ, वो फ्रॉड क्या हुआ था? जी फ्रॉड यहाँ पे हुआ, जो कि मेरा दूर का रिश्तेदार था, वो मैं तकरीबन अभी आए हुए मेरे को 2 साल हुए थे या साल हुआ, तो कुछ मेरे पास कैश था 3 करोड़ के लगभग। तो मैंने वो मेरे को बोला कि मैं आपको कारोबार के लिए देता हूँ, आपको आता नहीं, यहाँ के रास्ते नहीं आते, तो कोई भी कारोबार नहीं आता। मैंने कहा दिस इज़ वेरी ट्रू, तो मैं काम करूँगा, आप इन्वेस्ट करें। तो मैंने उसके साथ 2.5 करोड़ रुपया जो है ना इन्वेस्ट कर लिया। तो 5-6 महीने मुझे वो उसकी इनकम आती रही। उसके बाद इनकम भी गायब और वो भांजा भी गायब और उसकी पूरी फैमिली गायब। अब मैं पिछले 2.5-3 साल से मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में रिपोर्टें करवाई उनकी, तो चेक दिए उन्होंने मुझे फ़ेक, और जो कि इनसफिशेंट फ़ंड थे उनमें, तो उस पे एफ़आईआर कटी हैं, उनकी कापियाँ मेरे पास है। और जो 2.5 करोड़ की एफ़आईआर है वो मैं कटवाने जाता हूँ पुलिस में, तो मेरी कोई बात नहीं सुनता। मैं इस मुल्क में बहुत शौक़ से आया था 50 साल की उम्र के बाद, कि मैं अपनी मुल्क में जाके थोड़ा रेस्ट कर लूँगा और थोड़ा शादी वादी एक और कर लूँगा, जो कि जैसा मैंने किया, रेस्ट भी कर लिया और शादी भी कर लिया, और अल्लाह ने एक बेबी भी दिया 4 साल का। बेबी के बंदर? बंदर। और मैं प्यार से बंदर बोलता हूँ, मुझे बंदरों का बहुत ही शौक़ है। तो बाबा कम। एक मेरा बंदर जो है वो 24 साल का है, वो गोरी में से है, अमेरिका में ही है। तो एक अल्लाह ने बंदर ये दे दिया है, तो आई एम वेरी हैप्पी विद अल्लाह। तो मेरे पैसे ले दें बहुत। मेरी ये छोटी सी फैमिली है, हम 3 ही लोग घर में रहते हैं। आप पहले लव स्टोरी तो पूरी करें ना। आप कहाँ मिले, कैसे मिले, कब मिले, आपको ये कहाँ से मिल गई, कौन सी जगह से इनको ढूंढ के लाए हैं? जी ये मेरा रिश्ता जो है, मेरे डैड उस वक्त ज़िंदा थे 2 साल पहले। तो मैं जब न्यूयॉर्क से आ रहा था, तो मैंने डैड को बोला कि आई एम कमिंग फॉर एवर, तो मैं पाकिस्तान में रहने के लिए आ रहा हूँ, तो मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढे। तो मेरे डैड को पता था कि ये इसकी 5वीं शादी होगी। तो कहने लगे यार तुझ पे ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि तू आगे 2-4 धमाके कर चुका है। मैंने कहा नहीं डैड, ऐसा नहीं होगा, आई एम गोना बी लिव इन पीस लाइफ नाउ दिस टाइम, मैं बड़े सुकून से रहूँगा। तो ऐसा ही हुआ। आज मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं पूरे। तो हमारा बच्चा है 4 साल का। कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे में ख़राबी है, जस्ट लाइक टू बी गेट मैरिज। कोई मेरे में ख़राबी नहीं है कि मैं छोड़ देता हूँ या को आई एम साइको, इट्स नॉट ट्रू। तो मेरी बीवी से कसम खुदा की पूछ लें कि मैं इसलिए खा रहा हूँ कि 5 शादियों के बाद भी मैं इसे मोर देन एनीबॉडी एल्स इन द वर्ल्ड इससे प्यार करता हूँ, क्योंकि घर चलाना होता है ना। तो इससे पूछ लीजिए, माँ की तरफ 1 दिन या 2 दिन से ज़्यादा कभी नहीं रहती, फ़ौरन मुझे कॉल करती है कि आप आ जाओ और हमें ले जाओ। तो आई मीन ये कोई लव मैरिज नहीं था, अरेंज मैरिज था। तो आप इन्हें कौन से कंबलों से ढूंढ के लाए थे? ये वो घर का एड्रेस थोड़ा बताना मुश्किल होगा। हाँ, तो वो तो थोड़ा नामुमकिन है। तो ये लेकिन थैंक्स टू गॉड कि मैंने जो सोच के आया था पाकिस्तान में वो मुझे मिला। अच्छा, नाउ कपल गोल्स के क्वेश्चन करते हैं। इनमें इनकी 2-3 अच्छाइयाँ बताएं। इनकी अच्छाइयाँ बहुत है। कपड़े भी धोते हैं? ना बर्तन भी धोते हैं? नहीं ऐसा कुछ। रोटियाँ भी बनाते हैं? बहुत ही ख्याल रखते हैं, केयरिंग करते हैं। और मुझे इनकी कोई बुराई नज़र नहीं आई, ना अच्छाई बहुत है इनमें। ये है कि बुराई कुछ नज़र नहीं आई मुझे। कभी इन्होंने आपसे कोई झूठ बोला हो? नहीं, मुझसे झूठ नहीं बोलते, ये सच बोलते हैं और मेरे से हर बात शेयर करते हैं। और बस और कुछ नहीं। More like you guys are like best friends. हाँ, ये मुझसे हर बात शेयर करते हैं, मुझे अपना दोस्त समझते हैं, बीवी कम दोस्त ज़्यादा। ये तो बहुत अच्छी बात है। खाने में इनको क्या पसंद है? खाने में सब कुछ खा लेते हैं, बल्कि मुझसे पूछते रहते हैं तुम्हें जो पसंद है तुम बना लो। मैं कहती नहीं यार आप बताओ। तो इन्हें क्या पसंद है सर? इसको जो पसंद है, ये अभी मना किया कि उसका नाम नहीं लेना। नहीं बताते, कोई बात नहीं, क्योंकि वो हमें पता है कि हर लड़की की वो आजकल कमजोरी है। हम फास्ट फूड पे ज़्यादा चलते हैं। आप नाम ले लें। बर्गर और पिज़्ज़ा। बर्गर तो पिज्ज़ा सारी ज़िंदगी होती रह गई है। अच्छा, उसके अलावा आप मुझे बताएं कि इनमें बुराई क्या है? बुराई कोई नहीं है, यकीन मानो। कोई भी जो आप मुझसे इसकी अच्छाई पूछेंगे तो मैं आपको बहुत ज़्यादा बताऊंगा। बताएं। इसकी अच्छाई ये है कि इसकी सादगी, और दूसरी अच्छाई इसके ये है कि जब से ये आई है
इसको मैंने बोला था कि जो औरतें घर में बैठी रहती हैं ना, दिस इज़ आल्सो मैसेज, औरतों को मैसेज भी देना पसंद करूँगा कि जो लोग घर में काम करने वाले लोगों को रख लेते हैं ना, खुद सोफ़े पे बैठे रहते हैं, बार बार टीवी पे बेड पे बैठे रहते हैं, उनका वेट बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाती है, उनको बहुत सी प्रॉब्लम होती है। इसकी क्वालिटी खूबी ये थी कि मैंने ज़ाहिर है मैं अमेरिका से आया था, मैं इससे उम्र में ज़्यादा था, मैंने इसको टीच किया कि तुमने अगर बीमारियां उठानी है ना तो काम करने वाली रख लो। तो इसने उस दिन के बाद 5 साल हो गए हमारी शादी को, इसने कभी काम करने वाली को घर के अंदर कभी नहीं आने दिया। तो हम बहुत खुश हैं, घर में बहुत सब अच्छा चल रहा है। तो लेकिन छठी की ख्वाहिश फिर भी नहीं गई कभी अभी तक। सब लोग पूछते हैं कि इतनी प्यारी बीवी, इतना प्यारा बच्चा, और आपको अभी छठी की पड़ी है। मैंने कहा वो एक डिफरेंट पार्ट है। तो आई डोंट नो, मुझे ये आप अपने इस्लाम के 4 फ़र्ज़ पूरे कर रहे हैं या आपने हैट्रिक पूरी करनी है? नहीं, पूरी नहीं। कितनी कोई शादियां करनी है सर? मेरे ख्याल में मेरे पास अभी लाइव 2 ही हैं, एक यहाँ है, एक न्यूयॉर्क में है, 2 हैं। और कितनी करनी है मज़ीद? और मेरे ख्याल में एक और करेगा बस, उसके बाद नहीं। उसके बाद फुल स्टॉप लगाने का मेरा नहीं ख्याल आपका मूड है। नो 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 नो, इस एक और के बाद बस, फिर उसके बाद नहीं। आई मीन अच्छा, कि मुझे आप अपनी वाइफ को कोई शेर या कोई गाना डेडिकेट करना चाहते हैं? ना तो कभी गाना मैंने इसके लिए गाया है, ना ही कभी शेर बोला है, क्योंकि अमेरिका में इंग्लिश के शेर मुझे कभी याद नहीं हुए। तो यहाँ आके उर्दू के शेर मैं अपनी ही किताब मैट्रिक में था जब मैं, तो तब ख्वाजा मीर दर्द साहब की एक नज़म थी, वो पोएम थी, क्या थी, मेरे मैट्रिक में, जो मैंने मैट्रिक में पढ़ता था, तो वो मैंने याद किया है। क्योंकि इसलिए याद किया कि उस पोएम में, उस शेर में मेरा अपना नाम आ गया, तो इसलिए मुझे ज़िंदगी भर वो शेर याद है। तो ख्वाजा मीर दर्द साहब को सब ने सुना होगा, उन्हीं का एक शेर बोलता हूँ। मजनू फरहाद दर्द वामिक, मेरा नाम जो कि वामिक है। हाँ। मजनू फरहाद दर्द वामिक, निचली लाइन थी ऐसे ही 2-4 हैं हम। तो जिसने मुझे शेर सुना, मेरी फैमिली ने भी सुना कि इसने वाकई कर दिखाया कि इसके जैसे वाकई 2-4 हैं। देयर नॉट टू मैनी वामिक। और वो मेरा लाइफस्टाइल और ये मेरी क्रेजी पन अबाउट द वाइफ, दिस इज़ ओनली आई हैव आई नेवर सीन एनीबॉडी। या मैं दोस्तों से पूछता हूँ, यार आपके दिल में कभी दूसरी शादी का नहीं? कहने लगे कि नहीं, हमें तो कभी नहीं आया। मैं सोच के परेशान हो जाता हूँ कि यार इसका मतलब है आपकी लाइफ बंद हो गई है। थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए। वॉमिक सर और मैम, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और ये इन्होंने खैर से हैट्रिक मेरे ख्याल में पूरी करनी है शादियों की इसके बाद, क्योंकि इन्हें जो है ना बंदर बहुत पसंद है, और अल्लाह ही खैर करे। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।